राजस्थान में मुझे आरपीएससी प्रोग्रामर वैकेंसी में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देके दिखाना है ना। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो कि आपके सामने बैक स्टेज पे जो आप सभी की प्यारी प्यारी जो फोटो लगी हुई है सिलेक्शन की, साथ में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जितनी भी जो साइड में जो दीवारें हैं उन पे आप सभी के प्यारे प्यारे मैसेज लगे हुए हैं। तो ये जो प्यारी प्यारी फोटो है आपकी, ये जो प्यारे प्यारे मैसेज है, ये बयां कर रही है कि हम सब ने मिलके और एक अच्छे लेवल की मेहनत की थी और जिसका परिणाम हमारे सामने। ऐसा जुनू है किसी में का, बहता चला तू उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधिया। बहता चला तू उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधिया। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया, के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया, के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। तपते थे रसते लोहे से बसते, बसतों में तू भर चला आसमां। आएंगी सदियां जाएंगी सदियां, रह जाएंगे फिर भी तेरे निशान। बहता चला तू उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधिया। बहता चला तू उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधिया। मंजर है ये नया, मंजर नया, के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। तहे दिल से आपका धन्यवाद, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ की जर्नी में जब ये जर्नी स्टार्ट की थी तो उस टाइम पे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये सब कुछ अचीवमेंट प्राप्त करूँगा। बस मैं इतना सा मानता था कि मुझे एक बहुत अच्छे लेवल की मेहनत करके दिखानी है और वो जो मेहनत है वो मेहनत अपने आप रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। आपने देखा होगा कि जब प्रोग्रामर की जर्नी आपके सामने चल रही थी तो उस टाइम पे मैं कभी किसी पॉइंट पे कमेंट्स नहीं करता था। अपने लिए बहुत कुछ होता था नेगेटिव, लेकिन कभी मैं कमेंट्स नहीं करता था। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में जो एक तरफा रिजल्ट देके दिखाया ना, वो यादव सर देके दिखाया। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। थैंक यू सो मच।
कि मैंने 2022 में स्टार्ट किया था, और वो जो सपना है, उस सपने का जो रिजल्ट है वो आज मेरी आंखों के सामने है। तो इस मोमेंट को देखने के लिए मैं 3 साल से वेट कर रहा था। तब ये बता देंगे। तो आप सभी कौन का बता देंगे? और आपके जो अभिभावकगण हैं, नहीं नहीं, उनका मैं तहे कौन दिल से बताएंगे? धन्यवाद करना चाहूँगा। वो पता नहीं कहाँ भी ना ही रहा है वो तो। यादव सर के एक छोटे से इन्विटेशन पे आप इतनी दूर से यहाँ पे आए हैं, और साथ में जो आपकी सफलता की जर्नी रही है, उस सफलता की जर्नी में भी हमने बहुत सारे मोड़ देखे हैं, और जितने भी यहाँ पे सेलेक्टेड अधिकारीगण हैं, मेरे लिए तो अब भी आप शिष्य हो, आगे भी शिष्य रहोगे, लेकिन हाँ, अब आप एक अधिकारी की पोस्ट पे सिलेक्ट हो चुके हो, आप एक रेस्पॉन्सिबल पोस्ट पे सिलेक्ट हो चुके हो। तो हाँ, हम उस पोस्ट की भी गरिमा का आदर करेंगे, और मैं ये चाहूँगा कि आप सभी अधिकारीगण अपनी लाइफ का जो भी आपका पार्ट रहा है, उस लाइफ के पार्ट में आपने प्रोग्रामर की तैयारी के लिए जब आपने जर्नी स्टार्ट करने के बारे में सोचा था, तो सबसे पहले आपके मन में क्या विचार आए, फिर उसके बाद में आपने कॉम्प्यूटेक भाई सुनील यादव सर को ही क्यों चूज किया, उसके बाद आपने जब तैयारी स्टार्ट की, तो फिर आपने कॉम्प्यूटेक भाई सुनील यादव सर में ऐसा क्या देखा, कंटेंट के मामले में आपको क्या लगा, और ओवरऑल जो आपकी जर्नी थी, जिसमें कि हमने एक मेहनत की जर्नी को हमने सक्सेसफुल रिजल्ट्स के रूप में आज हमने हासिल करके, और वो मूवमेंट जो कहते हैं ना कि जिस सफलता के रिजल्ट के लिए हम लंबे समय से वेट करते हैं, और जब वो रिजल्ट आपके सामने होता है, तो आपके और आपके पेरेंट्स के जो आंखों में जो खुशी जो दिखती है, जो चेहरे पे जो खुशी दिखती है, वो खुशी मैं आज सबके चेहरे पे देख पा रहा हूँ। और ये जो खुशी है, इस खुशी के पीछे मेरा एक बहुत बड़ा टारगेट था कि राजस्थान में मुझे आरपीएससी प्रोग्रामर वैकेंसी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देके दिखाना है। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो कि आपके सामने बैक स्टेज पे जो आप सभी की प्यारी प्यारी जो फोटो लगी हुई है सिलेक्शन की, साथ में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जितने भी जो साइड में जो दीवारें हैं, उन पे आप सभी के प्यारे प्यारे मैसेज लगे हुए हैं। तो ये जो प्यारी प्यारी फोटो है आपकी, ये जो प्यारी प्यारी मैसेज है, ये बयां कर रही है कि हम सब ने मिलके और एक अच्छे लेवल की मेहनत की थी, और जिसका परिणाम हमारे सामने है। तो अभी मैं सबसे पहले आप सभी का पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको इनवाइट करूंगा। उस पर्सनल इंटरव्यू में आपको अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताना है, जिससे कि आगे आने वाले जो भी फ्यूचर में जो प्यारे प्यारे हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, जो प्यारे प्यारे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, वो सभी आप लोगों से इंस्पायर हो, वो सभी आप लोगों से कुछ सीखें, और वो उन गलतियों को ना करें जो कि जर्नली कहते हैं ना, नादानी में गलती हो जाती है। तो आपकी इंस्पिरेशन उनके लिए एक मोटिवेशन रहेगा, और उनकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उनको बहुत कुछ सहारा मिलेगा। तो मैं इनवाइट करूंगा सभी को, मैं पर्सनल इनवाइट करूंगा, और उसके बाद आप सभी का पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। तो एक बार पर्सनल इंटरव्यू सारा करवा लेते हैं। उसके बाद में जैसा कि मेरे घर से भी पेरेंट्स आ रहे हैं, मेरे भाई आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, तो उन सबका वेलकम करने के बाद में और फिर मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, अगेन तहे दिल से आपका धन्यवाद, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ की जर्नी में जब ये जर्नी स्टार्ट की थी, तो उस टाइम पे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये सब कुछ अचीवमेंट प्राप्त करूंगा। बस मैं इतना सा मानता था कि मुझे एक बहुत अच्छे लेवल की मेहनत करके दिखानी है, और वो जो मेहनत है, वो मेहनत अपने आप रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। आपने देखा होगा कि जब प्रोग्रामर की जर्नी आपके सामने चल रही थी, तो उस टाइम पे मैं कभी किसी पॉइंट पे कमेंट्स नहीं करता था। अपने लिए बहुत कुछ होता था नेगेटिव, लेकिन कभी मैं कमेंट्स नहीं करता था। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान में जो एक तरफा रिजल्ट देके दिखाया ना, वो यादव सर देके दिखाया। थैंक यू सो मच। लाने वाले थे कि सर सेपरेट करो और बहुत अच्छा करोगे। और सबसे पहले जब मैंने मेरी लाइफ की पहली मैराथन क्लास ली थी, उसके बाद में मेरे पास कृष्णा सर का कॉल आया था कि सर कंप्यूटर में आप अपना तहलका मचाओगे एक दिन। तो थैंक यू सो मच सर, इतना विश्वास करने के लिए, और मोस्ट वेलकम। और अभी तो हम पार्टनर है ना, साथ है। गुड मॉर्निंग, सभी का हार्दिक स्वागत है अपने कंप्यूटर अकेडमी के इस प्रोग्राम में। और
ये प्रोग्राम केवल अपना नहीं है, हम सभी का प्रोग्राम है। अभी जो हम ये सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं पर्सनल इंटरव्यू का, इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी हम सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट होने से पहले सबकी कुछ ना कुछ एक यूनिक प्रॉब्लम रही होगी, सभी की कुछ ना कुछ समस्या रहती है। किसी के पास में फंड्स की प्रॉब्लम रहती है, किसी के पास में जयपुर नहीं आने की प्रॉब्लम रहती है, या कोई जॉब के साथ साथ तैयारी कर रहा होता है, या किसी के माताजी पिताजी की स्थितियाँ ऐसी ठीक नहीं होती हैं, उसके बावजूद वो तैयारी करता है जैसे तैसे मैनेज करके। तो ये जो समस्या है ना, अगर अपने को ऐसा लगता है, क्योंकि देखो अभी क्या है कि हम तो सेलेक्ट हो गए, लेकिन आपसे सैकड़ों लोग अभी प्रेरित होंगे। अपना जब मेन अब फंक्शन स्टार्ट होता है ना सोसाइटी के लिए, वो अब स्टार्ट होता है। अपने को केवल अपना भला तो हो गया, अधिकारी बन गए, अपना भला तो ऑब्वियसली बात है हो गया, पर कोशिश ये करनी है कि हमें देखकर उन सैकड़ों लोगों को एक मोटिवेशन मिले जो ये मानकर बैठे हुए हैं कि हम तैयारी नहीं कर सकते या हम सेलेक्ट नहीं हो सकते। मैं अभी ये फोटोज देख रहा था, तो इनमें से आप में से करीब आधे लोग तो ऐसे हैं जो फोटो से नजर आ रहा है कि जिनको पहले से पता था कि मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि उन्होंने फोटोज उस तरीके के से सेलेक्ट किए हुए हैं। ये होता है सर, कंप्यूटर के साथ, यादव सर के साथ और आपके साथ, ये तो चीज मैं देखी, जब अपन साथ होते हैं तो बच्चों की पॉजिटिविटी रहती है। ये तो चीज कईयों के फोटो ऐसे को ऑलरेडी प्रिपेयर थे कि भाई अपना सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के बाद अपने को ये वाला फोटो, जैसे यहाँ एक कोट पैंट के साथ में बढ़िया फोटो है, तो ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कईयों को ये रहता है सिलेक्शन के दौरान, कईयों को रहता है कि मेरा सिलेक्शन तो होगा, किसी का हो चाहे नहीं हो, लेकिन मेरा सिलेक्शन तो होगा। क्योंकि वो या तो तैयारी को लेकर इतना कॉन्फिडेंस रहते हैं, या जो टेस्ट वगैरह होते हैं उनमें इतने अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं कंपेयर टू अदर्स कि वो लग जाता है अपने को कि सिलेक्शन तो होगा, चाहे थोड़ा लेट हो चाहे कैसे भी हो, सिलेक्शन तो होगा। अब अपनी जो मेन जर्नी है ना, जैसा मैंने फील किया, जैसे सब लोग अपन लगभग गांव से बिलोंग करते हैं, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं। जब मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ था 2012 में, उसके बाद मैं करीब गांव से, जहां तक मेरे को याद है ना, 200 से 300 लोग जयपुर तैयारी करने के लिए आए, इस विश्वास के साथ में कि अगर मेहनत की जाए तो सिलेक्शन तो होता है। पर ये अपन मान चुके होंगे और ये स्वीकार कर सकते हैं कि प्राइवेट जॉब से 10, 20, 50 गुना बेहतर होती है सरकारी नौकरी। हर किसी भी चीज में कंपेयर करें, आजकल तो पहले लोग यूं कहते हैं कि भाई तनख्वाह कहाँ है, और अब तो जो तनख्वाह है वो प्राइवेट से तो मेरे ख्याल से 3 गुना है। अभी 8 पे कमीशन अपना लागू होने वाला है अपने 2026 में, और 8 पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर बढ़िया रहा तो अपनी सैलरी मच बेटर हो जाएंगी। बिजनेस एक अलग चीज हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेट में अपन मेंटल पीस की बात करें, फैमिली को देने वाले टाइम की बात करें, हर चीज पैसा नहीं होती है। पैसा तो अपना इतना सरकार देगी कि अपना और अपने परिवार का भरण पोषण तो होगा ही होगा, लेकिन जो मेन मैसेज जाना चाहिए सोसाइटी के लिए कि अगर मेहनत करें ईमानदारी के साथ में, तो वो सारी बातें सेकेंडरी हो जाती हैं कि भाई पेपर बिक गया या फिर अपना नंबर तो नहीं आएगा, सीटें बेकार हो गई, ऐसा कुछ ही नहीं है। दूसरा, आप लोगों की मुझे पता लगा था कि मात्र 350 के आसपास पोस्ट थी, और ऑल ओवर राजस्थान 350 पोस्ट के अंदर सिलेक्शन लेना, ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस इसके लिए होना चाहिए। मेहनत तो सभी लोग करते ही हैं, तो हमें देखकर वो सैकड़ों लोग प्रभावित हों और वो अपने जीवन को सही दिशा दे पाएं, ऐसा कुछ अपने को मैसेज देना है। क्योंकि देखो, मैंने मेरे पिछले 10-11 साल के टीचिंग करियर में इंटरव्यूज बहुत लिए हैं। इवन मैं अभी स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 10 साल से, वहाँ को मैंने RS टॉपर्स के इंटरव्यू लिए, लेकिन कुछ इंटरव्यूज जो होते हैं ना, उनमें वो बनावटी वाली फीलिंग्स आती है कि एक तो कई लोग यूँ बोलेंगे कि कितना पढ़े सर, जैसे कि पूछते हैं ना स्टूडेंट्स कि कितना पढ़े, कि देखो जितना मन है उतना पढ़ो, लेकिन अच्छा पढ़ो। मेरे को बहुत बुरी सेंटेंस लगता है, मुझे आप में से एक भी ऐसा नहीं लगेगा जिसने मेहनत नहीं की हो। 1-2 घंटे पढ़ने से सरकारी नौकरी मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी। जो रियलिटी है ना, कभी पढ़ना पड़ेगा, जितना पढ़ पाओ उतना पढ़ना पड़ेगा, जैसा आप लोगों ने एक्चुअली जितनी मेहनत की होगी, तो वो एक्चुअल मैसेज अपने को उन स्टूडेंट्स तक देना है जो उनके काम आए। परिस्थितियां सबके साथ में है कि इस परिस्थिति के साथ में भी आपने कैसे मैनेज किया, वो मेन मैसेज हम आपसे निकालना चाहते हैं, जिससे कि बाकी और स्टूडेंट्स तक ये आपका जो लाइव सेशन है ये जाए, वो सुने और निकलें, उन परिस्थितियों से निकलें और सिलेक्शन लें, फिर अपना भला करें। लोग क्या स्टार्टिंग से ही उल्टा स्टार्ट करते हैं, लोग देश के भले के बारे में बात करते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, पहले खुद का तो भला करो, उसके बाद अपने परिवार का भला करो, देन सोसाइटी पे आओ, उसके बाद फिर धीरे 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 बढ़ो। लोग क्या खुद का भला हो चाहे देश के भले के बारे में, वो भला कहाँ पे होता है? इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे भला होता है, वो गाय माता बचेगी, इंस्टाग्राम पे बचेगी,
और कोई अच्छा काम होगा इंस्टाग्राम पे होगा, प्रैक्टिकली वो नहीं होता। अरे मैं खुद का भला नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं मेरी जरूरतें पूरी कर सकूं, तो मैं क्या दूसरे का भला करूंगा। तो ये कुछ मैसेज मैं आपसे ऐसा अपेक्षा करता हूँ कि कुछ ऐसा ओरिजिनल मैसेज आपके यहाँ से निकल के आए जो हमें भी थोड़ा गौरवान्वित फील हो, और वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए बेनिफिशियरी रहे आपकी एक्चुअल जर्नी। और आप लोगों को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं आपकी इस नई यात्रा के लिए। और आप अधिकारी बन चुके हो तो उसका अपने को बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ही है। वो तो फिर आप सब देख रहे हो जिस तरीके के यहाँ इस तरीके का अधिकारी बनता है तो 3 चीजों से बनता है, मेहनत, किस्मत और व्यवहार। 3 चीज में से एक भी चीज अगर डगमगा गई तो फिर अधिकारी तक तो आदमी नहीं पहुंच पाता है। मेहनत तो चाहिए ही चाहिए, साथ के साथ इतना अच्छा व्यवहार होना चाहिए जिससे कि किस्मत अच्छी बने। अच्छा व्यवहार होगा तो 10 लोग अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अच्छी अच्छी सोच रखेंगे। वो सब आपने वो काम हासिल कर लिया है, वो का वो अपने को दिखाना है। ठीक है, तो आगे स्वागत की लड़ी तो खैर चली रही है और अपने साथी जुड़ी रहे। सुनील सर, अच्छा सर अभी आ रहे हैं। तो सर बाई नेम आपसे मुलाकात यहाँ पे करेंगे, 2 मिनट 5 मिनट का जो भी आपकी यात्रा है उसको सबके साथ अपन शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। तो से कुछ भी नहीं चाहिए, जो चाहिए वो तो दे भी नहीं सकती। कर लिया है इरादा कुछ हासिल करने का तो मेरे हौसलों से पंगा तू ले भी नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद।
का स्वागत कंप्यूटेक एकेडमी के इस परिवार में। वैसे तो परिवार वालों का स्वागत करने की जरूरत पड़ती नहीं है, आप सब इसी परिवार के सदस्य हैं, तो ये स्वागत केवल और केवल एक फॉर्मेलिटी है। मैं ये सब मानता हूँ या आप भी मानते हैं? आप भी मानते हैं? अच्छा, किस किस की सफलता में सुनील सर का ही योगदान है? हाथ खड़े करें। अच्छा, सबकी सफलता में सुनील सर का ही है? हमने कुछ नहीं किया मतलब है? वाह भाई वाह, कमाल करते हो। हाँ, मैं तो कुछ नहीं किया, लेकिन कृष्णा सर भी तो है, ऐसे कह सकते हैं आप लोग। चलिए साहब, तो हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि सबसे पहले हमारे और एक धार्मिक परंपरा रहती है कि हम अपने देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। तो सबसे पहले और सुनील सर के ताऊ जी यहाँ पर मौजूद है, शोभाराम जी और प्रिंसिपल सर विजय सर जी और अन्य जो हमारे पेरेंट्स हैं, परिवार के मुखिया जो हैं, उन सभी को मैं दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करूंगा कि मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सभी पेरेंट्स से भी मैं निवेदन करूंगा कि साथ में पधारें। जितने भी हमारे वरिष्ठ लोग हैं वो सभी यहाँ पर आके उपस्थित हों। हम अब उस पड़ाव पर आ चुके हैं कि हम आप में से कई और विद्यालयों के अंदर नियुक्त होंगे, कई आप में से और अब आगे अपनी पीढ़ी को बढ़ाने वाले भी होंगे। तो ये संस्कार हम में होना बहुत जरूरी है। तो अब हम सभी मां सरस्वती की प्रार्थना के साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो हम जानते हैं, हम सब विद्यालयों में पढ़े हुए, तो हाथ जोड़ करके एक बार हम मां सरस्वती की वंदना करेंगे। करा या श्वेत पद्मासना विशेष परमेश्वरी। हमारे बीच में और हमारे कोचिंग की एक स्टूडेंट है जिनकी एक गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय तो उसके बाद में स्वागत की कड़ी होती है। तो मैं हमारे बीच में उपस्थित कृष्णा सर, प्रशांत सर हैं, जोरदार तालियों के साथ में स्वागत किया जाए।
अल्ट्रोटेक एकेडमी के डायरेक्टर सुनील सर, जिनके संरक्षण में पले बड़े हुए ताऊ जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और जिन आपने देखा ही है सुनील सर का ज्ञान। इसके बाद में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे विजय सर प्रिंसिपल साहब को कि वे भी पधारें। ये तो हमें रोज ही कहते हैं, बोले मामा जी ढूंढ नहीं रहे, बताओ। चलिए साहब, हमारे कल्चर में क्या जो रिश्ता करवाता है ना उसको कहते हैं बढ़ा लिया, तो ज्यादातर बढ़ा लिया मामा और बुआ ही होते हैं। सही कह रहा हूँ क्या? आपके जो भी पेरेंट्स आए हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वे आगे पता रहेगा सभी। आपके सपुत्र सपुत्री ने इतना बड़ा नाम लिया, आपको तो गौरव के साथ में आगे उठकर आना चाहिए। मैं हमारी टीम से भी कहूंगा कि वो लेकर के आए, चाहे महिला पक्षकार हो चाहे पुरुष पक्षकार हो। अब मैं माइक से ही अनाउंस करता हूँ, आंटी जी बता रहे हैं। दिखाओ जी हरी शरारत सब जानू मैं तुम्हारी अरसले उन्हें बंगाली में कह लगे मर बिगड़े में जागी हो करी ठंडा में थारी सादरी बनता मन में भागती तो सीधे झुम 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 मर बिगड़े में जागी चंदा में थारी चारे झुम 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 झुम।
नव थारी साधनी मन कामन में बादी खुशी झुम 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 अमर उमर में जागी रोकड़ी नव थारी तो ये लोग कहते हैं बार-बार एक धमकी देते हैं ये मेरे भाई बहुत है देख लेंगे तुम्हें आप देखते हैं कितने भाई हैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए मतलब तुम सुनील सर को रणवीर कपूर समझते हो? चलिए साहब, तो आप अपने भाइयों के बीच में कैसा महसूस करते हैं? अच्छा, ये वैसे ही कहते हैं मैं इनके बीच में सुरक्षित महसूस करता हूँ। अभी कर भी सकते हैं, अभी विवाह हुआ नहीं। हमारी कोचिंग की आन बान शान आप देख रहे हैं, ये सारे बच्चे जिन्होंने और एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करी है। एक प्रोग्रामर बहुत कम पदों वाली वैकेंसी के अंदर और पूरे राजस्थान में सर्वाधिक चयन देने वाला संस्थान बनाया आपके कंप्यूटर एकेडमी। तो एक बार तालियां इनका। और सबसे खास बात सुनील सर में मैंने एक चीज देखी है कि हमारे दो सुनील सर हैं। एक सुनील सर आपके ये रहे, एक सुनील सर हमारे और ये रहे। और मैं कहता हूं कि कंप्यूटर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूट्स में कई टीचर होते हैं, कोई क्या कोई क्या कोई क्या, लेकिन हमारे इन सुनील सर की खास बात ये है कि ये अकेले सारे सब्जेक्ट में पारंगत है। ये सबसे विशेष बात है कि भाई कोई, जैसे मैं जब इनसे मिला था शुरू में, तब मेरे को मैं इनके साथ में एक टैग जुड़ा हुआ था DBMS, लेकिन जब मैं पूरे तरीके से इनके साथ में मिला, मतलब जब इनके साथ में हमारा टाइप हुआ, तब पता लगा कि साहब ये तो सभी सब्जेक्ट में और पूरे तरीके से प्रवीण है। चाहे आप लैंग्वेज इनसे पढ़वा लो, चाहे आप इनसे DBMS पढ़वा लो, बाकी मुझे इतना पता नहीं है कि आपने होता क्या है। ये 2-3 चीजें मुझे बता दी, वो भी कल इनसे पूछा था, रट के आया था मैं। चलिए, तो और जिस सेरेमनी के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कोचिंग के अंदर, ये सभी ने और साहब आपके और कोचिंग का बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। लेकिन अभी मैं बुलाना चाहूंगा हमारे सबके बीच में, और आप देख रहे हैं फर्स्ट रैंकर आगम जैन, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ में वेलकम करते हैं आगम जैन का। बहुत बड़ा सपना था। हम स्वागत करते हैं आगम जैन का। फर्स्ट रैंक गोल्ड रैंक आगम जैन ऑफलाइन बैच में हमारे टेस्ट में
हैं कि 100+ सिलेक्शन हो रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि 100+ सिलेक्शन हुए जितने भी रैंकर्स हैं वो सामने बैठे हुए हैं, उस वीडियो में आप देख सकते हो। अब इनको चेहरा भी आपको यूं लगे कि हमने यूं बुलाया, तो इनका मोबाइल नंबर दे दूंगा, ज्वाइनिंग के टाइम पे आप इनकी ज्वाइनिंग करा के आ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे जलन होती है, अच्छी बात है, लेकिन उस जलन को दिखाना नहीं। मुझे भी जलन हो रही है, मैं फर्स्ट रैंक कभी नहीं आया, पर इसका मतलब दिखाऊं थोड़ी सर है। लेकिन आगे सर